हेलो एवरीवन, हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे ऑन पेज नंबर 325। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर्स। You are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date after considering the additional information given below. देखिए, ट्रायल बैलेंस दिया गया है, so let us read the trial balance. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019। अभी जैसे ही हम ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, जो आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे उनके आगे हम टी लिखेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं उनके आगे हम पी लिखेंगे और जो बैलेंस शीट में जाते हैं उनके आगे हम बी लिखेंगे, राइट। तो राजूज ड्राइंग्स, ये प्रोप्राइटर के ड्राइंग्स है, तो ये हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करेंगे, सो यहां हम लिख देंगे बी। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस। अभी ट्रेड एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान रखिए, ट्रेड एक्सपेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफी बार यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो अगर ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में आते हैं, वी हैव टू पॉज एंड चेक दैट ये जो चार एक्सपेंसेस है, नेमली जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑलराइट, ये चारों हेड्स में से कोई एक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है क्या, वो हमें देखना है। नाउ लेट अस लुक एट अ ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पे डेबिट साइड पे मुझे कोई भी जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस नहीं दिख रहा है। नाउ इन सच सिनेरियो जहां पे सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, माय ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, बिकॉज ये चारों में से कोई नहीं है, तो जो ट्रेड एक्सपेंस दिया गया है वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर इन चारों में से कोई एक रहेगा ट्रायल बैलेंस में, देन माय ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू माय ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इज दिस वेरी वेरी क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर ये चारों में से कोई एक एक्सपेंस है तो आपका जो ट्रेड एक्सपेंस है वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करना है, और इन चारों में से जो भी एक्सपेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ओके। लेकिन बिकॉज ये चारों में से कोई भी एक्सपेंस नहीं है, तो जो ट्रेड एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ओके। ये प्लीज आप लिख लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे जो ट्रेड एक्सपेंस दिए हैं बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ये कुछ भी नहीं है हमारे ट्रायल बैलेंस में। इज दिस वेरी वेरी क्लियर, ओके। चलो आगे क्या है, रॉयल्टीज। अभी रॉयल्टीज हमें क्यों देना पड़ते हैं, बिकॉज किसी और का टेक्नोलॉजी अगर हम यूज कर रहे हैं, सो वी हैव टू गिव देम रॉयल्टी, सो वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटर्स बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है बैलेंस शीट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेट्स। अभी जो बैड डेट्स हमारे ट्रायल बैलेंस में आते हैं वो हो जाते हैं हमारे ओल्ड बैड डेट्स, जिसका एक इफेक्ट जाता है, दैट इज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्नीचर बैलेंस शीट, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड्स है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कंप्यूटर्स बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवेबल एसेट है बैलेंस शीट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, ऑलराइट। नाउ लेट अस मूव टू द क्रेडिट बैलेंसेस। कैपिटल बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, परचेजेस में से माइनस करेंगे, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बिल्स पेएबल बैलेंस शीट, ओके। और एडजस्टमेंट्स में क्या क्या दिया है, लेट अस सी। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन दिया है, तो वी नो दैट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड कंप्यूटर्स, तो तीन जो हमारे एसेट्स है उनके आगे हम स्टार कर लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। सैलरीज आर पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली, तो सैलरी के आगे भी स्टार कर लेंगे। फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू 400 एंड प्रोवाइड 10% RDD ऑन सन्ड्री डेटर्स,
तो डेटर्स के आगे स्टार कर लेते हैं, ओके, एंड बैड डेट्स के आगे भी स्टार कर लेंगे बिकॉज बैड डेट्स में भी देयर इज गोइंग टू बी सम एडजस्टमेंट. एडवर्टीजमेंट इज पेड फॉर 2 years, सो एडवर्टीजमेंट के आगे स्टार कर लेते हैं. ठीक है, इस तरह से अभी हमारे ट्रायल बैलेंस के कहां ट्रांसफर्स होंगे वो रेडी है. नाउ लेट अस मूव टू द फॉर्मेट्स एंड लेट अस गिव द हेडिंग. देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 आ जाएगा यहाँ पे, 31st March 2019. ऑलराइट, और बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019. ओके, चलो अभी वन बाय वन लेट अस ट्रांसफर द अमाउंट्स. राजूज ड्रॉइंग्स है 5000, तो बैलेंस शीट में चलते हैं. यहां पे हम लोग लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे कैपिटल और यहां पे हम करेंगे लेस ड्रॉइंग्स, इनर कॉलम 5000. ओके, आगे ओपनिंग स्टॉक 30,000, सो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे लिख देंगे 2 ओपनिंग स्टॉक 30,000. ओके, चलो आगे वेजेस 5,000 एंड परचेजेस 60,000, तो वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, तो यहां पे मैं लिख देती हूं वेजेस 5,000 टू परचेजेस 60,000. इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देयर इज सम रिटर्न ऑल्सो. ऑलराइट, ओके. ट्रेड एक्सपेंसेस 800, तो कुछ जगह छोड़ देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स. यहां पे हम लिख देंगे 2 ट्रेड एक्सपेंसेस, कितनी है अमाउंट 800. ओके, आगे रॉयल्टीज 1600, तो अगेन यहां पे लिख देंगे 2 रॉयल्टीज 1600. प्लीज ट्राई टू राइट द नंबर्स वन बिलो द अदर बिकॉज आपको ये कैलकुलेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आपके सही तरह से हंड्रेड्स के नीचे 100, टेंस के नीचे टेंस, इस तरह से अगर आप डिजिट्स लिखोगे सो कैलकुलेशन एरर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं. ठीक है, ओके. सैलरी 20,000, सैलरी के आगे स्टार है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिख देंगे 2 सैलरी 20,000, इनर कॉलम में लिखा है. ऑलराइट, डेटर्स 80,000, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमें लिखना है डेटर्स 80,000. ओके, प्लांट एंड मशीनरी 56,000, तो यहां पे लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 56,000. ऑलराइट, आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,400, तो यहां पे लिख देंगे 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,400. ठीक है, बैड डेट्स 900, 2 ओल्ड बैड डेट्स, इनर कॉलम में लिखेंगे 900. हमारा फॉर्मूला हमें यहां पे अप्लाई करना रहेगा, सो इनर कॉलम में आई एम गोइंग टू राइट डाउन बैड डेट्स. डिस्काउंट 1,200, so I'm going to leave 4-5 rows bad debts के adjustment के लिए and then I'm going to write down to discount 1,200. फर्नीचर 16,000, बैलेंस शीट में जाएंगे और यहां पे इनर कॉलम में हमें लिख देना है फर्नीचर 16,000. ओके, एडवर्टीजमेंट 3,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चलेंगे, यहां पे इनर कॉलम में हमें लिखना है एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट 3,000. ऑलराइट, ओके. कैरेज आउटवर्ड्स 600, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे हम लिख देंगे 2 कैरेज आउटवर्ड्स 600. ऑलराइट, आगे कंप्यूटर्स 1,20,000, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे
यहां पे हमें लिखना है कंप्यूटर्स 1,20,000। आगे बिल्स रिसीवेबल 16,000, तो बैलेंस शीट में चलते हैं। यहां पे हमें लिखना है बिल्स रिसीवेबल 16,000। ओके, नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 1,100 एंड 2,000। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 2,000 एंड 1,100। ठीक है, आगे अभी देखो डेबिट साइड पे हमने सब कुछ कर लिया है। नाउ क्रेडिट साइड के आइटम्स देखते हैं। कैपिटल 2 लाख, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल 2 लाख आ गया मेरा इनर कॉलम में। सेल्स 1,64,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे बाय सेल्स 1,64,000। ओके, आगे रिटर्न आउटवर्ड 2,400, मतलब परचेसेस में से माइनस होगा, रिटर्न आउटवर्ड है तो लेस रिटर्न आउटवर्ड 2,400, 57,600। ओके, यहाँ पे प्लीज बी केयरफुल, रिटर्न आउटवर्ड है या इनवर्ड है। ओके, व्हेन इट इज आउटवर्ड इसका मतलब जो हमारे गुड्स थे परचेज किए वो बाहर गए, मतलब दैट इज परचेज रिटर्न। एंड इफ इट इज रिटर्न इनवर्ड, मतलब हमें कुछ गुड्स अंदर आए हैं हमारे बिजनेस के, दैट मींस ये सेल्स रिटर्न है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या और रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या। सो प्लीज रिमेंबर, रिटर्न इनवर्ड मतलब दैट इज सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड बिकॉज इट इज सेल्स रिटर्न, उसको डेबिट बैलेंस होगा, एंड रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, इसलिए उसे क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ओके। क्रेडिटर्स 40,000 बैलेंस शीट में, तो लाइबिलिटी साइड पे चलते हैं। यहां पे हम लिख देंगे क्रेडिटर्स 40,000। ओके, नेक्स्ट डिस्काउंट 1,600 बाय डिस्काउंट 1,600। ठीक है, बिल्स पेबल 13,600, बैलेंस शीट में चलते हैं। लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे बिल्स पेबल 13,600। ऑलराइट, अच्छा और क्या बचा? नाउ नथिंग इज रिमेनिंग। नाउ लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। ओके, देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 40,000 कॉस्ट प्राइस एंड 44,000 मार्केट प्राइस। अभी हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट व्हिचएवर इज लोअर। तो यहाँ पे मेरे दो इफेक्ट्स क्या आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में मैं यहां पे लिख दूंगी बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000, और सेकेंड इफेक्ट मेरे बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में यहां पे मुझे लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 40,000। गेटिंग इट? ओके, यहां पे टिक कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बार बार बोलती हूँ एडजस्टमेंट्स में वी हैव टू गिव 2 इफेक्ट्स, तो तुरंत आपको 2 इफेक्ट्स देने हैं, उसके बाद आप यहाँ पे टिक करोगे। बिकॉज अगर हड़बड़ी में हमने एक इफेक्ट दिया और अगर हम सोचे कि बाबा नेक्स्ट इफेक्ट मैं बाद में दे देती हूँ, देन वी टेंड टू फॉरगेट, और फिर हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाता है। ओके, सो व्हेन यू आर लुकिंग एट द एडजस्टमेंट, तुरंत उसके 2 इफेक्ट कम से कम आपको देने हैं। ठीक है, ऑलराइट। सेकंड देखो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड कंप्यूटर्स। 3 जगहों पे आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। सो वन बाय वन हम करेंगे, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। देखिए 5% है, किस पे है 5%? प्लांट एंड मशीनरी पे। तो लेट अस गो टू द बैलेंस शीट एंड चेक प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कितना है। देखो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी इज एट 56,000, इसका 5% इज गोइंग टू बी द डेप्रिसिएशन, दैट मींस 2,800। तो यहां पे हम माइनस कर देते हैं 2,800, यहां लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन 53,200। तुरंत हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलना है बच्चों, और यहां पे हम लिख देंगे
टू डेप्रीसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी 2800। ओके, ये इफेक्ट आप तुरंत दे दीजिए। बहुत बार होता है हम सोचते हैं चलो एक बार पूरे बैलेंस शीट में कर देते हैं एंड देन लेट अस गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन यहाँ पे आप अमाउंट्स की गड़बड़ कर देते हो या फिर कोई अमाउंट लिखना भूल जाते हो। तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस किया एसेट साइड पे, तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आके ये अमाउंट लिख दो। ठीक है, सेकंड डेप्रिसिएशन किस पे है देखो, सेकंड 10% ऑन फर्नीचर। तो लेट अस सी फर्नीचर कितने पे दिख रहा है बैलेंस शीट में, फर्नीचर इज अपीयरिंग एट 16,000, इसका 10% that is 1,600. So here we are going to write down less depreciation 14,400 outer column और ये 1,600 यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रीसिएशन यहाँ पे हम लिख देंगे 1,600 फर्नीचर। ओके, आगे कंप्यूटर्स पे है डेप्रीसिएशन 15%। तो कंप्यूटर्स बैलेंस शीट पे कितने पे आ रहे हैं देखो, 1,20,000, इसका 15% दैट इज 18,000। तो यहां पे मैं माइनस कर दूंगी 18,000 लेस डेप्रीसिएशन। ओके, आउटर कॉलम 1,02,000। तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट देना है मुझे, 18,000 आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्यूटर्स। अभी आउटर कॉलम में टोटल डेप्रिसिएशन लिख देंगे 22,400। ठीक है, इस तरह से आपको तुरंत इफेक्ट्स दे देने हैं दोनों भी। ऑलराइट, ओके, चलो आगे। सैलरीज आर पेड फॉर 10 months ओनली। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी कितने पे दिख रही है देखो, 20,000 पे दिख रही है। अभी वर्किंग नोट में हम कैसे करेंगे देखो, 20,000 सैलरी इज फॉर 10 months। अभी ये जो पूरा साल है दैट इज फॉर 12 months, राइट? इसका मतलब 2 महीने की सैलरी अभी हमें बताना बाकी है, दैट मीन्स इट इज आउटस्टैंडिंग। तो 2 महीने की सैलरी कितनी हो गई है हमें कैलकुलेट करना है। तो 20,000 इंटू 2/10 दैट गिव्स अस 4,000, राइट? 4,000 सैलरी हमें दिखाना बाकी है। इट इज माई आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस इज माई एक्सपेंस। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में हमें ऐड करना है सैलरीज में, एंड सेकंड बिकॉज इट इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इट विल बी माई लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। ठीक है, तो ये 4,000 मुझे यहाँ ऐड करना है। इस तरह से इनर कॉलम में हम ऐड करते हैं, आउटर कॉलम में टोटल आ जाएगा 24,000 एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, और बैलेंस शीट में यहां चलते हैं, यहां हम लिख देंगे लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। चलो आगे, फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू 400 एंड प्रोवाइड 10% RDD ऑन सन्ड्री डेटर्स। दो चीजें हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, याद करिए वो जो लेक्चर है जहां पे मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, दोनों चीजें दी हुई रहती है। तो सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स को हम माइनस करेंगे। फर्दर बैड डेट्स 400 है, दीज आर माय न्यू बैड डेट्स। तो फर्स्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में जाएगा एंड सेकेंडली डेटर्स में से माइनस होगा इन द बैलेंस शीट। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई एम गोइंग टू ऐड 400 फर्दर बैड डेट्स या फिर न्यू बैड डेट्स आप इसे बोल सकते हो। एंड सेकेंड इफेक्ट जो है, बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस होगा 400, 79,600 लेस बैड डेट्स। ऑलराइट, नाउ आरडीडी की क्या एडजस्टमेंट है, लेट अस सी। 10% आरडीडी है सन्ड्री डेटर्स पे। नाउ बी वेरी वेरी ओके, तो अभी हमें क्या करना है, जो डेटर्स बैलेंस शीट में दिख रहे हैं उनका 10% आरडीडी होता है, राइट? तो यहां बैलेंस शीट में अभी कितने पे दिख रहे हैं डेटर्स, 79,600 पे। इसका 10% दैट इज 7,960, ये मेरा न्यू आरडीडी है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमने 79,600 पे कैलकुलेट किया है, 80,000 पे कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, नाउ लेट अस सी अमाउंट कितनी आ रही है।
ओके तुरंत इसका अभी सेकेंड इफेक्ट हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7960 एड न्यू RDD ओके 9260. इज इज वेरी वेरी क्लियर? ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से समझ गए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं. सो प्लीज एंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी थॉरली. ओके ऑल राइट. नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट इज पेड फॉर 2 years. अभी जो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दी गई है अमाउंट, ये 2 साल के लिए है. तो 1 साल का कितना, 3000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1500. और जो बचा हुआ 1500 दैट इज फॉर नेक्स्ट ईयर. दैट मींस दिस इज माय प्रीपेड एक्सपेंस. तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में से आप माइनस कर दोगे. ओके या फिर आप इसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी बोल सकते हो. So I'm going to write down less prepaid expense 1500. And second effect आएगा because ये expense है जो मैंने पहले पे कर दिया, ये this becomes my asset. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम लोग जाएंगे and here I'm going to write down prepaid expense 1500. Alright? अच्छा अभी क्या बचा है, let us see. We have given effect to all the adjustments. एक बार ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं, कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं बाकी है. No hidden adjustments here. So now we have to close our trading account and profit and loss account one by one. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के हम रफ में टोटल करेंगे to find out which side is higher. ठीक है तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं. यहाँ पे पहले मैं रफ में लिख लेती हूँ टोटल्स एंड देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर. ओके रफ कॉलम में मैं लिख देती हूँ डेबिट एंड क्रेडिट साइड की टोटल. क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 2,04,000. डेबिट साइड की टोटल आ रही है 94,200. दैट मींस क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो यहां पे हम लिख देते हैं 2,04,000. 2,04,000. ठीक है. नाउ लेट अस डिडक्ट द डेबिट साइड टोटल फ्रॉम द क्रेडिट साइड टोटल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट हियर. ठीक है तो यहां पे हम लिख देंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट 1,09,800. ठीक है ये ग्रॉस प्रॉफिट अभी ट्रांसफर होगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो यहां पे हम लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,09,800. ठीक है अभी टोटल कर लेते हैं हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड की. अगेन पहले रफ में कर लेंगे जस्ट टू बी श्योर दैट विच साइड टोटल इज हायर. डेबिट साइड की टोटल आ रही है 62,160. 1,11,400 ये क्रेडिट साइड की टोटल है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1,11,400. 1,11,400. ठीक है so higher is credit side total. So now let us find out what is the net profit. 49,240 is my net profit here. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 49,240 and I am going to transfer this in the balance sheet. तो बैलेंस शीट में यहाँ पे हम लिख देंगे 49,240. ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है. तो एड नेट प्रॉफिट आउटर कॉलम 2,44,240. ओके नाउ लेट अस सी एसेट्स और लाइबिलिटीज साइड की टोटल क्या आ रही है. ऑलराइट अगर हमने सब सही किया है यहाँ पे हमारी टोटल मैच होनी चाहिए. तो यहाँ पे आ रहा है 3,01,840. 3,01,840. ओके इसी के साथ हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट टैली हो गया बच्चों. गेटिंग इट? आई होप ये बहुत अच्छे से समझ गया है आपको. अगर बहुत अच्छे से समझा है ये प्रॉब्लम, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और जरूर मुझे कमेंट करके बताइए आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं बच्चों. आपके सारे क्लास 11 के चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों. प्लीज एंश्योर दैट यू ऑल गो थ्रू दोस प्लेलिस्ट. सारे टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स वहां पे अवेलेबल है. अगर कोई भी डाउट है आपको, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.